सुप्रभातम बच्चों, मैं आज सावी स्टडी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को आज शब्द ज्ञान के बारे में बताऊंगा। शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान हिंदी की तरह संस्कृत में भी 5 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी की तरह संस्कृत में भी 5 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी की तरह संस्कृत में 5 भागों में बांटा जा सकता है। 5 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी की तरह संस्कृत में भी 5 भागों में बांटा जा सकता है। 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 अव्यय। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 अव्यय। हिंदी की तरह संस्कृत में भी 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 अव्यय। नंबर 5 अव्यय। अब इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में लिंग तथा वचन के कारण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में लिंग, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में लिंग, वचन के कारण लिंग तथा वचन के कारण तथा क्रिया में काल, पुरुष तथा वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है। काल, पुरुष तथा वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है। किंतु अव्ययों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। कभी भी परिवर्तन नहीं होता। कभी परिवर्तन नहीं होता।
कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम इसको संक्षेप में वर्णन करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में हम इन सबका संक्षेप में वर्णन करेंगे। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। संस्कृत शब्द ज्ञान हिंदी की तरह संस्कृत में 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में लिंग तथा वचन के कारण तथा क्रिया में काल, पुरुष तथा वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है, किंतु अव्ययों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। मैं इनका प्रस्तुत प्रकरण में हम इन सबका संक्षेप में वर्णन करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों को लिंग का विवरण बताना चाहूँगा। इसके बाद मैं लिंग विवरण के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को शब्द ज्ञान के बारे में बताया। अब इसके बाद लिंग विवरण। लिंग का विवरण। अब आप लोग लिंग का विवरण लिंग का विवरण इसकी परिभाषा होता है। लिंग का परिभाषा, इसकी परिभाषा लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान करने का साधन। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जात का अथवा स्त्री जात का उसे हम व्याकरण में उसे स्त्री जात का
इसी जात का उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। जात का उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं, व्याकरण में लिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं लिंग की परिभाषा बता रहा हूँ। लिंग का विवरण: लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जात का है अथवा स्त्री जात का, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंग का संबंध शब्दों से होता है। संस्कृत में लिंग का संबंध शब्दों से होता है। संस्कृत में लिंग का संबंध शब्दों से होता है। किससे होता है? शब्दों से होता है। लिंग का संबंध शब्दों से होता है। उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले व्यक्त होने वाले पदार्थों से नहीं होता। व्यक्त होने वाले पदार्थों से नहीं होता। पदार्थों से नहीं होता। नहीं होता। अतएव संस्कृत में लिंग निर्णय अतएव संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। विशेष कठिनाई होती है। विशेष कठिनाई होती है। विशेष कठिनाई होती है। उदाहरणार्थ के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को जैसे देवता शब्द, उदाहरणार्थ देवता शब्द के द्वारा व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग का है। उदाहरणार्थ के रूप में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उदाहरण के रूप में
मैं यह बताऊंगा कि जैसे देवता शब्द, देवता, देवता शब्द के द्वारा, जैसे देवता शब्द के द्वारा, देवता शब्द के द्वारा व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग का है। शब्द के द्वारा व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का है। व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग का है, किंतु संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। देवता शब्द के द्वारा व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग का है, किंतु संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। किंतु संस्कृत में देवता शब्द किंतु संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, किंतु देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। किंतु संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। इसके विपरीत पत्नी का अर्थ, इसके विपरीत, इसके सीधा उल्टा, इसके विपरीत पत्नी शब्द, इसके विपरीत पत्नी का अर्थ वाला, इसके विपरीत पत्नी, इसके विपरीत पत्नी का अर्थ, इसके विपरीत पत्नी का अर्थ, पत्नी का अर्थ दारा, इसके विपरीत पत्नी का अर्थ वाला, इसके विपरीत पत्नी का अर्थ वाला दारा, अर्थ वाला दारा। पत्नी के विपरीत अर्थ वाला दारा शब्द पुल्लिंग है, किंतु दारा शब्द क्या है? दारा शब्द पुल्लिंग है। दारा शब्द पुल्लिंग है। दारा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। किंतु इसके विपरीत पत्नी का अर्थ वाला दारा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। हिंदी में अग्नि और महिला, हिंदी में अग्नि हिंदी में अग्नि और महिला, अग्नि और महिला, अग्नि और महिला, अग्नि और महिला शब्द स्त्रीलिंग है। महिला शब्द स्त्रीलिंग है, शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है।
किंतु वे संस्कृत में पुल्लिंग हैं। किंतु संस्कृत में पुल्लिंग है। किंतु संस्कृत में पुल्लिंग है। संस्कृत क्या है? पुल्लिंग है। कभी कभी तो लिंग भेद से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। कभी कभी तो लिंग में कभी कभी तो लिंग भेद से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मित्र शब्द पुल्लिंग, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मित्र शब्द पुल्लिंग, जैसे मित्र शब्द पुल्लिंग, जैसे मित्र शब्द पुल्लिंग में सूर्य तथा नपुंसक लिंग में सखा, नपुंसक लिंग में सखा, जैसे मित्र शब्द पुल्लिंग में सूर्य तथा नपुंसक लिंग में सखा का अर्थ देता है। यह नहीं एक अर्थ वाले विभिन्न शब्द भी अलग लिंगों में पाए जाते हैं। विभिन्न शब्द भी अलग लिंगों में पाए जाते हैं। अलग लिंगों में पाए जाते हैं। लिंगों में पाए जाते हैं। अलग लिंगों में पाए जाते हैं। लिंगों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। जैसे बांधव का समानार्थ, जैसे बांधव का समानार्थ, मित्र, बांधव का समानार्थ मित्र नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग है। जैसे बांधव का समानार्थ
नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार भार्या का के समानार्थ इसी प्रकार भार्या का समानार्थ भार्या का समानार्थ भार्या का समानार्थ भार्या का समानार्थ दारा पुल्लिंग समानार्थ दारा पुल्लिंग दारा पुल्लिंग दारा पुल्लिंग पत्नी स्त्रीलिंग पत्नी स्त्रीलिंग पत्नी स्त्रीलिंग और कलत्र नपुंसक लिंग पत्नी स्त्रीलिंग और कलत्र स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग हैं नपुंसक लिंग है। मैं आज शब्द ज्ञान और लिंग का विवरण आज मैं इस सावित्री स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया। आज इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। सर धन्यवाद आप सभी लोगों को।